से बर्फ के गालों की फुहार सफेद हो गए मलका कौसार के रुखसार। मरी और गलियात में बर्फबारी सयाहों पर सहर तारी। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की आमद। सयाहों को गाड़ियों के टायर्स पर जंजीरें लगाने और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा है। इंतजामिया ने सड़कों से बर्फ को हटाने के लिए भारी मशीनरी भी मरी पहुंचा दी। स्कर्दू में शदीद ठंड है, झीलों का पानी मुंजमद हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुक्ता जमात से गिर गया। पहाड़ों पर बर्फबारी। शहरों में शदीद सर्दी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। शदीद सर्दी में तवील लोड शेडिंग से भी लोगों को मुश्किलात का सामना। लाहौर समेत कई इलाकों में बाराने रहमत। खत्म हो गई खुश्क सर्दी की जहमत। चनाब नगर, ओकाड़ा, साहिवाल, बूरेवाला, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास में भी बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। लिया में पारा -13, स्कर्दू 11 और गिलगित में -8 तक गिर गया। कलात में कम से कम दर्जा हरारत -5, कोयटा -4, इस्लामाबाद 0 और लाहौर में 8 रिकॉर्ड किया गया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। बर्फ पिघली तो बातचीत निकल पड़ी। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। दोनों कमेटियों का मुज़ाकरात का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का अगला दौर 2 जनवरी को होगा। अपोजिशन मुतालबात और हुकूमत अपना नुक्ता नज़र पेश करेगी। पहले दौर में इसहाक डार, राना सना, इरफान सिद्दीकी, फारूक सत्तार, नवीद कमर शरीक हुए। असद कैसर, हामिद रजा और नासिर अब्बास ने भी शिरकत की। दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया। माहौल बहुत अच्छा था। अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। पाकिस्तान में बेहतरी के लिए सियासी तकसीम का खात्मा चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। मुल्क की माशी तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम पर होता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, अपोजिशन के मुतालबात बाज़ाब्ता तौर पर सामने आएंगे तो जवाब देंगे। आज भी मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत की ज़रूरत है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में तौसीह कर दी। एजाजुल हक और खालिद मक्सी भी शामिल हुए। कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनकी रिहाई और हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जज की जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा मान लिया। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से मुतालबा सामने रखा। पंजाब में पीटीआई के लोगों पर मजालिम पर भी बात की। हुकूमत से बाकायदा मुज़ाकरात 2 जनवरी को शुरू होंगे। हामिद रजा बोले, कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। रिलीफ नहीं मांग रहे। 9 मई और 26 नवंबर की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए यकजान। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। सियासी और माशी सूरत हाल और कानून साजी के उमूर पर बातचीत। कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर की वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। राजा परवेज अशरफ, फैसल करीम कुंडी और नवीद कमर भी मौजूद थे। एक तरफ मुज़ाकरात जारी, दूसरी जानिब लफ्जी गोलाबारी। पीटीआई रहनुमा वकास अकरम ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया है। कहते हैं हुक्मरान पीटीआई की दुश्मनी में बहुत आगे निकल गए। पीटीआई कारकुनों का मिलिट्री ट्रायल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस सियासी इंतकाम का केस है। हुक्मरान मुल्क की मईशत तबाह कर रहे हैं। दूसरी जानिब साबिक सदर आरिफ अलवी का बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा है। कहा जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। सियासत ही मुल्क को बचाएगी।
मुज़ाकरात होने चाहिए। जिन बातों पर होने चाहिए वो ये है कि जी कि इमरान खान की राही की बात हो, जो हमारे अकाबरीन गिरफ्तार हैं उनको राह करो, मैंडेट रिटर्न करो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नई तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका पहली बार वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश। तीसरे वनडे में मेजबान टीम को 36 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने सीरीज 3-0 से जीत ली है। साइम अयूब की सीरीज में दूसरी सेंचुरी, मैच और ओवरसीज सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वनडे स्क्वाड के अरकान वतन वापस रवाना। टेस्ट क्रिकेटर्स जनूबी अफ्रीका पहुंच गए। सीरीज का पहला टेस्ट 26 दिसंबर को शुरू होगा। इधर सख्त सर्दी उधर गर्म अंडे। अब्दुल्ला के लिए ड्राउना ख्वाब बन गए वनडे। अब्दुल्ला शफीक सीरीज के तमाम वनडेज में 0 पर आउट होने वाले पहले ओपनर। रवां साल अब्दुल्ला शफीक 21 इनिंग्स में 7 मरतबा 0 पर आउट हो चुके। इमरान नज़ीर 2000 और मोहम्मद हफीज 2012 में 6 मरतबा 0 पर आउट हो चुके। एक साल में सबसे ज्यादा 8 इंटरनेशनल डक्स का रिकॉर्ड हर्षल गब्स और तलकार तने दिलशान ने पास किया। ग्रीन शर्ट्स ने मैच जीता, जोहानिसबर्ग वालों ने दिल जीते। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज के आखिरी वनडे में दिलचस्प वाकयात पेश आए। जनूबी अफ्रीका टीम ने गुलाबी किट पहनकर अपना सालाना पिंक डे मैच खेला। वॉन्डर्स स्टेडियम में एक नई जिंदगी ने भी जन्म लिया। एक तमाशाई खातून ने बच्चे को जन्म दिया, जिसका ऐलान स्कोर बोर्ड पर भी किया गया। एक तमाशाई ने स्टेडियम में ही एक लड़की को शादी की पेशकश की, जिसे उसने कबूल कर लिया। अपने बच्चे आराम से बैठे, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती, ना ये मुस्तकबिल का ये रास्ता आपने अपने लिए चुनना है। जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ तलबा को जेब नहीं देता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोली, सियासी मुखालफत की बुनियाद पर इन्हें किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। जेलों और सजाओं ने मजीद मजबूत बनाया है। अगले साल तालिबात में मेरिट पर मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की जाएंगी। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। नई नस्ल को मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करना होगा। पानी महफूज करना और सस्ती बिजली पैदा करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जाम शोरों में सिंध यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। बोली, नहरें बनाने से पहले मुल्क के मुस्तकबिल का सोचें। लोड शेडिंग खत्म करने के दावे से बड़ा कोई मजाक नहीं। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। जिला कुरम को आफत ज़दा करार दे दिया गया। रिलीफ इमरजेंसी की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पारा चनार रोड को महफूज बनाने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स बनाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर आर्जी और मुस्तकबिल में मुस्तकिल पोस्टें कायम की जाएंगी। नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने के लिए FIA का सेल बनेगा। 1 फरवरी तक गैर कानूनी हथियार जमा किए जाएंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसले। थानों और वेयर हाउसेज में बंद गाड़ियां पुलिस के ज़ाती इस्तेमाल में नजर आने लगी। एक न्यूज़ लाहौर में DSP AVLS के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी के फुटेज सामने ले आया। मालिक अपनी गाड़ी को DSP मियां यूनुस के ज़ेरे इस्तेमाल देखकर बरहम सड़क पर चलती गाड़ी को रोक लिया। मालिक को पुलिस ने कब्जे में ली गई गाड़ी को लेबॉर्ट्री भिजवाने का बताया था। पहले गया इक्तदार, फिर मुल्क से फरार। अब बीवी भी छोड़ने को तैयार। बेबसी की तस्वीर बन गए शाम के साबिक डिक्टेटर बशार। रूस में जिलावतनी की जिंदगी गुजारने वाले शाम के माजूल सदर बशार अल असद की अहलिया अस्मा अल असद ने तलाक के लिए दरख्वास्त दे दी है। बशार अल असद की बीवी रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में तर्ज जिंदगी से नाखुश। बरतानिया में पैदा होने वाली अस्मा अल असद बाकी जिंदगी वही गुजारने की ख्वाह। 2025 का साल पुराने मोबाइल के लिए बन सकता है बवाल। 10 साल पुराने एंड्रॉयड फोन्स पर मुमकिन न होगा व्हाट्सएप का इस्तेमाल। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से पुराने एंड्रॉयड फोन्स के लिए व्हाट्सएप सपोर्ट खत्म हो जाएगी। एंड्रॉयड किटकैट फोन्स बिलखसूस मेटा के फैसले की जद में आएंगे। नई डिवाइस पर मुंतकिल न होने पर 1 जनवरी के बाद तमाम मीडिया और चैट हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी।
हजारों मील के सालाना फेरे, रुझान में परिंदों के डेरे। मौसम सरमा में साइबेरिया से मेहमान परिंदों की पाकिस्तानी इलाकों में आमद है। मुर्गाबी, कूंच और दीगर परिंदों ने दरियाए सिंध के किनारों को मस्कन बना लिया। मेहमान परिंदे सर्दियों के 3 माह इस इलाके में रहते हैं। मलका तरन्नुम नूर जहां, तेरे जैसा और कहां। अजीम गुलकारा नूर जहां को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। नूर जहां ने हजारों गीत और गजलें गाईं। उनके मिली नगमे आज भी जोश और जज्बा बढ़ाते हैं। नूर जहां की सुरीली आवाज आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोलती है।